नमस्ते। स्वागत है सभी साधकों का फिर से एक बार। आज आगे की साधना में लीन होने वाले हैं हम शीघ्र ही। 5:29 हो गए हैं, बस एक ही मिनट में हम शुरू करेंगे संध्या जी। तो आज का जो श्लोक है वो दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, उसकी संध्या शुरू करेंगे। भयाद्रणादुपरतम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंशन्ते त्वां महारथः। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथः। येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पूर्ण श्लोक का पठन करेंगे। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जी, अब मैं मितेश जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे आज के चिंतन की ओर हमें ले चलें। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि आप आज चौथे दिन में इस वर्ग को सुन रहे हैं। वी आर ऑन द 4th डे और कंसिस्टेंटली कुछ लोग जुड़ रहे हैं। कंसिस्टेंटली कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि उनको इस विषय में आनंद आ रहा है, उनके जीवन में नए रस की पूर्ति हो रही है, उनके हृदय में नया उमंग और उत्साह मैं देख पा रहा हूँ। आज का जो विषय है उसको स्पर्श करने से पहले मैं आपको कुछ पहले की बातें, जैसे हम जनरली करते हैं, ऐसे रिवाइज करवाता हूँ। उसमें हमने कुछ विचार जो लिए थे, उसमें से जो पहला विचार था वो 16वें अध्याय का आसुरी संपत्ति का वर्णन जो भगवान कर रहे हैं उसका था। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। उसके बाद जहाँ पर अहंकार की भावना मनुष्य में स्पष्ट दिखाई देती है, प्राणी मात्र में इसका बहुत बड़ा प्रादुर्भाव दिखाई देता है, जहाँ पे प्राणी मात्र मनुष्य इस तरह से चिंतन करता है कि मैं सभी कुछ बदल सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है। बाद में थोड़े दिनों बाद उसके मन में जो विचार आता है वो 11वें अध्याय में स्पष्ट किया है, जहाँ पे हमको समझ में आता है कि आज जो मनुष्य है वो काफ़ी डरा हुआ है और उसके मन में कहीं उछल उथल चल रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका भविष्य क्या होगा। उसको ऐसे भी लग रहा है कि ऐसा जो भविष्य है वो उसके हाथ में नहीं है, वो जो है वो प्रव्यथित है, कंफ्यूज्ड है। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। काफ़ी कंफ्यूज्ड स्थिति में मनुष्य दिखाई देता है, काफ़ी हतप्रभ स्थिति में दिखाई देता है। हमने अगर अर्जुन की भगवत गीता की शुरुआत में देखा होगा तो हमको समझ में आएगा कि प्रथम जो अध्याय है भगवत गीता का वह है अर्जुन विषाद योग। मतलब कि अर्जुन के विषाद के
साथ ही भगवत गीता का आरंभ हुआ है। ऐसे ही हम भी आज विषादग्रस्त परिस्थिति में अपने आप को दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए भगवत गीता का पढ़ने का ये सही समय है। ज़्यादातर मनुष्य परमात्मा के पास जाते हैं, धर्म के पास जाते हैं जब उनको दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। जब सभी मार्ग बंद होने पे रहते हैं तभी मनुष्य धर्म के बारे में विचार करता है, चिंतन करता है। और जब मनुष्य अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाता है जहाँ पे उसको आगे की कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ही इज नॉट एबल टू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ही गोज टू द ऑलमाइटी गॉड। फिर इसके बाद का जो श्लोक हमारा था वो था कि इस तरह का विकृत परिस्थिति क्यों मनुष्य के सामने आ रही है। तो हमने इस पे चिंतन किया। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो चक्र घूम रहा है उस चक्र को वह मनुष्य जो है वो उसमें बाधा लाता है या उस चक्र के साथ घूमने की तैयारी नहीं दिखाता है या उसके अगेंस्ट में जाने की, उस प्रवाह के विरुद्ध जाने की चेष्टा करता है। इसीलिए मनुष्य को जो है वो इस तरह का इस तरह की परिस्थितियों को देखना पड़ रहा है। तो हमको ये स्पष्ट हुआ कि भगवत गीता के वक्त यानी कि 7000 7500 वर्षों के पहले भगवान को ये पता था कि चक्र जो है उसी से विश्व चल रहा है और उस चक्र को, उस सिस्टम को जो ब्रेक कर रहा है या जो उस प्रवाह के साथ जुड़ना नहीं चाहता है, उसकी वजह से उसके ऊपर कहीं बाधाएं, कहीं रोग, कहीं परिस्थितियां आती है। मैं इंटरनेट पे ढूंढ रहा था कि एपिडेमिक्स का जो ये सिलसिला है वो आज ही चला है या कई सालों से, हजारों सालों से एपिडेमिक्स जो है, रोग जो है, इस तरह की रोगराई जो है वो आ रही है। तो मुझे पता चला कि बुद्ध काल में यानी कि 2500 साल पहले भी इस तरह का रोग वैशाली में आया था और तभी भगवान बुद्ध को वैशाली के राजा ने उनके वहाँ बुलाया था और उनके जाने के बाद कई परिस्थितियां वहाँ पर बदली थी और लोगों को लगा था कि भगवान बुद्ध के आने की वजह से इस रोग से उनका शमन हुआ है। तो विषय यह है कि रोग जो है वो हजारों सालों से हमको देखने को मिलते हैं। हमने कई बड़े बड़े प्लेग और कई बड़ी महामारियों का सामना किया है मनुष्य प्रजाति ने, जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु उस काल में हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक आया था जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से कई एपिडेमिक्स आ रहे हैं और ये चक्र को जब जब मनुष्य ने रोका है, जब जब इसके विपरीत जाने का प्रयास किया है, तब तब इस चक्र ने मनुष्य को विकट परिस्थिति में डाला है। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है, यह विषय हमने चर्चा में लिया हुआ है। इसके बाद जो विषय था वो ये था कि तो सत्य क्या है। तो हमने कल बहुत बढ़िया चर्चा की इस विषय पे 18वें अध्याय से लेकर के ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर जो है वो सभी भूत मात्र के हृदय में स्थित है और वह ही इस संसार को अपने यंत्रवत रूप से घुमा रहा है। यंत्रारूढ़ानी माया, माया के यंत्र से वह इस पूरे संसार को घुमा रहा है और हम सब उसी यंत्र के ऊपर आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं। तो हमारे हाथों में बहुत ही कम बातें हैं, परंतु हमको कई बार ऐसा एहसास होता है कि सभी कुछ हमारे हाथों में है, परंतु सत्य परिस्थिति यह है। इसके बाद कल के ही विषय में हमने 18वें अध्याय का 62वां श्लोक भी लिया था, जहाँ पे हमने चर्चा की थी तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो क्या करना होगा मनुष्य को, उसी के शरण में जाना होगा जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे शक्तिमान है। और वो कहाँ बैठा हुआ है, वो अपने हृदय में ही बैठा हुआ है।
तो प्राइवेट विक्ट्री के बारे में हमने चर्चा की थी, और वो प्राइवेट विक्ट्री जो है वह श्रेष्ठतम विक्ट्री है। उसको पाने से मनुष्य सभी कुछ पा सकता है, और उसके खोने से मनुष्य सभी कुछ पाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं पाता है। तो ये जो परिस्थिति है इसको समझना जरूरी है। कई बार मनुष्य को सभी कुछ प्राप्त होता है परंतु उसको सुख प्राप्त नहीं होता है, उसको अच्छी नींद नहीं आती है, क्योंकि वह जो है वो ईश्वर के विपरीत विचार चिंतन करता है, इस प्रवाह के विपरीत चिंतन करता है, और इसी की वजह से उसको जो है वो शांति प्राप्त नहीं होती है। तो तत्प्रसादात पराम शांतिम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इस शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तमेव शरणम गच्छ, उसके ही शरण में जाना होगा, और कोई पर्याय नहीं है। हमने कई जगहों पर इन विषयों को सुना है और समझा है, परंतु इसको साइंटिफिकली समझना है तो दिस इज अ प्राइवेट विक्ट्री। अपने अपने आप के अंदर जाने का ये जो विचार है, ये भगवान ने गीता में कहा है। ये मेडिटेशन इसी का परिणाम है जो आज हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इस तरह से तमेव शरणम गच्छ ये विचार हमने कल किया। आज का जो विचार है वो दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। डज दिस मीन दैट आई शुड रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड ऑफ द लाइफ? मैं इस रण संग्राम से भाग जाऊं तो कोई पर्याय है क्या? तो ऐसा कोई भी पर्याय उपलब्ध है क्या जिससे मैं भाग करके छुप करके जीवन व्यतीत करूं? तो इसका जो उत्तर है इस श्लोक में दिया हुआ है। अगर हम देखें तो भगवत गीता में जब अर्जुन को विषाद होता है तब अर्जुन भगवान को कहता है कि मैं जो है वो भीख मांग करके खा लूंगा, मुझे कितना चाहिए, बहुत ही कम चाहिए, मुझे क्यों युद्ध में तुम जाने को कह रहे हो? अच्छा होगा कि मैं भीख मांग करके खा लूंगा। भैक्षम अपी लोके, इस लोक में मैं भीख मांग के खा लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं शांति से अपना जीवन गुजारूंगा। परंतु भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई पर्याय किसी के पास है नहीं कि वह इस संसार से छुप करके रहे। उसको इस संसार में रहना है और इसके साथ उसको इस बैटल फील्ड में यानी कि इस रण संग्राम में उसको अपना कर्तृत्व करना है। परंतु इस कर्तृत्व को करते समय उसके अंदर का जो एटीट्यूड या उसके अंदर की जो परिस्थिति है वह भिन्न होनी चाहिए। ज्यादातर लोग जो इस रण संग्राम में लड़ते दिखाई देते हैं उनके अंदर का जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि मैं सब कर रहा हूँ, मेरे वजह से ये सब हो रहा है, मैं ही अच्छे कामों का जो फल है वो मुझे ही मिलना चाहिए। जब भी मनुष्य के जीवन में अच्छी बातें होने लगती है तब तब वो कहता है, सभी को कहता घूमता है, देखा मैंने कहा था इसलिए ये हुआ, मैंने कितनी मेहनत ली इसीलिए ये परिवर्तन हुआ, मैं ही ये सब चीजें कर रहा हूँ, ऐसा उसको अभिमान दिखने लगता है। और जब विपरीत परिस्थितियां आने लगती है, आप उसी मनुष्य को अगर मिलेंगे तो वो कहेगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब परिस्थिति जन्य है, मैं कुछ कहाँ कर रहा हूँ। तो मनुष्य तुरंत ही भागने लगेगा और विषय परिवर्तन करने लगेगा, और जो जो बुरी बातें हुई है उससे वह अपने आप को डिस्कनेक्ट करने लगेगा। ये बहुत ही कॉमन है, ये सब हम सभी लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि आपको जीवन तो जीना है, युद्ध में आपको 100% रहना है, युद्ध से बड़ा श्रेय तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा भी भगवान अर्जुन को कहते हैं। और उसको कहते हैं कि आप युद्ध करो, परंतु किस तरह से युद्ध करो? आप अपने संसार को करो, आप अपने घर में अच्छे से रहो, आप अपने जीवन में मस्त रहो, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके व्यवसाय में आपका विकास हो। परंतु ये सब करते वक्त, ये संसार करते वक्त आपको कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए?
जिससे इस संसार की जो बुराइयां और अच्छाइयां हैं, ये दोनों आपको स्पर्श न करे। ये बहुत ही महत्व की बात है। ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसे करूंगा या ऐसे नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो करो, जो तुम्हारा नियत कर्म है वो करो, परंतु करते वक्त जो है वो उसमें जो एटीट्यूड है उसको अलग तरीके से रखो, और उस एटीट्यूड से ही सारी चीजें बदलती है। तो मन ही है जो सभी चीजों को बनाता है और बिगाड़ता है। तो उस मन को नियंत्रण में रखो और एक अलग विचार जब आप चीजों को कर रहे हो तभी करो। जैसे अर्जुन ने युद्ध पहले भी करना था, बाद में भी उसने युद्ध किया। पहले जो युद्ध अगर वो भगवत गीता समझने के पहले करता तो वो निश्चित ही संकट में पड़ जाता। हो सकता था कि उसका पराजय भी हो जाता, और ऐसे भी हो सकता है कि वह जीतता, परंतु उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कल्मश पाप का लग जाता, जिसकी वजह से वह उस जीत को, उस सक्सेस को अच्छे से आनंद से जी नहीं पाता। परंतु भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन जब युद्ध में गया है, तभी युद्ध तो वह उसी तरह से कर रहा है। इनफैक्ट उससे बहुत ज्यादा पावरफुली वो युद्ध कर रहा है। 100% फोकस, 100% निर्णय से वह युद्ध कर रहा है। परंतु युद्ध करते वक्त जो उसकी मनस्थिति है वह अलग है। जो सामान्य मनुष्य की मनस्थिति है उससे कहीं अलग है। तो वो क्या मनस्थिति में फर्क है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब अर्जुन कहता है कि मैं भीख मांग करके खा लूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं भाग जाऊंगा, तब भगवान उसको कहते हैं कि भाग जाओ, कोई बात नहीं है, परंतु लोग उसके बारे, आपके बारे में क्या चर्चा करेंगे उसके बाद उसकी बात बताते हैं और कहते हैं कि भयाद रणाद उपरतम, आप भय से इस रण मैदान से भाग गए हो। मनस्यन्ते त्वाम महारथः, सब महारथी लोग जो लड़ने आ चुके हैं वह यह सोचेंगे कि आप जो है वह भय से इस रण भूमि से भाग गए हो। येषाम च त्वं बहुमतो, जिनको लगता है कि अर्जुन बहुत श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा जिनको लग रहा है। बहुमतो का अर्थ यह है कि उनके मन में आपके बारे में बहुत आदर है। येषाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, ऐसे भाग जाने से तुम लाघवम यानी कि तुम नीचे गिर जाओगे। अगर आप जो इतने श्रेष्ठ हो, इतने बढ़िया धनुर्धर हो, आपने तो स्वर्ग में जाकर के विशिष्ट जो है हथियार प्राप्त किए हैं, और उन हथियारों को लेकर के अब आप रणभूमि में आने के बाद ऐसा विचार कर रहे हो कि मैं जो है वो रणभूमि छोड़ करके चला जाऊंगा और भीख मांगूंगा। तो तभी भगवान इसको कहते हैं कि भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथः, येषाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। हमको भी कई बार ऐसा ही विचार आता है कि ठीक है, मतलब इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं चला जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं निष्क्रिय हो जाता हूँ, मैं सब काम छोड़ देता हूँ, जो भगवान को करना है मंजूर है वो करेगा। इस तरह का विचार हमारे मन में आता है। तो ये जो मैंने जो पहले जो चर्चा की है वह चर्चा महत्व की है, परंतु शरणागत होने के बाद क्या करना है ये भी इतना ही महत्व का है। कई बार हमारे मनों में इस तरह का विचार आता है, मैं उसको, भगवान उसको वैराग्य नहीं मानते हैं। कई बार हम लोग इसको वैराग्य के वेश में मान लेते हैं कि अच्छा मैंने भगवत गीता सुनी, मैंने उपनिषद सुने, मैंने ध्यान किया है, अभी मैं भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि संसार असार है। सच बात ये नहीं है। सच बात ये है कि आपके मन में एक विशिष्ट प्रकार का भय प्रविष्ट हो चुका है, और वो भय जो है वो आपको भागने को मजबूर कर रहा है। परंतु आपको ऊपर से ऐसे लगता है कि मैं तो अभी विरक्त हो चुका हूँ, मुझे तो वैराग्य आ गया है, मैं तो भगवान बुद्ध और महावीर के समान संन्यास लेकर के संसार छोड़ दूंगा, मैं तो वैरागी कबीर के समान घर पे बैठ जाऊंगा, भगवान आएगा और मुझे खाना खिलाएगा।
इस तरह के विचार हमारे मन में कई बार आते हैं, परंतु ये विचार जो है वो गलत विचार है और इसकी वजह से हम जो उन्नत परिस्थिति में हैं उससे नीचे गिर सकते हैं। कई लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि भगवान जो है वो सब कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो यही यहाँ पे उत्तर इसका है कि हमको बहुत कुछ करना है, परंतु हमारे अंदर का कर्तृत्व भाव हमको खत्म करके काम करने हैं। ये जो है ये विशिष्ट परिस्थिति है। इस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत प्रयास करना होगा, हमको बहुत विचार करना होगा और उस विचार को लेकर के हम आज के विषय में आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये जो श्लोक है इसका मैं थोड़ा अन्वय और पदच्छेद बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को उसमें बहुत इंटरेस्ट है कि क्या अन्वय है क्या पदच्छेद है। तो येषां च त्वं बहुमतः महारथाः त्वाम भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते, आपको भाग गए हुए मानेंगे। कौन मानेंगे? महारथाः, यानी कि दूसरे जो युद्ध में आए हुए महारथी है वह। और उसकी वजह से क्या होगा? भूत्वा लाघवम यास्यसि, ऐसा करने से तुमको लाघवम यानी कि लघुता यानी कि नीचे देखना पड़ेगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इस तरह का भगवान उनको समझा रहे हैं। तो वही भगवान जो बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, मैं सब चला रहा हूँ, वही उसको कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना होगा, तुमको अपना काम, आपको अपने काम में जुड़े रहना होगा और वह करते वक्त आपको किस तरह से विचार करना पड़ेगा उसमें ही सिर्फ परिवर्तन है। तो अन्वय के बाद इसका पदच्छेद है। ये सब शब्द है भयाद, रणाद, उपरतम। मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पे भी भेज दूंगा ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। मन्स्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम, ये उसका पदच्छेद है। तो अन्वय और पदच्छेद जो है ये पद्धति है गीता को पढ़ने की या किसी भी शास्त्र को पढ़ने की। और इसका जो महत्व है, इसके जो शब्दों का अर्थ है वो भी मैं बता देता हूँ। भयात मतलब डर के मारे, रणात मतलब रण से यानी कि रणांगण से यानी कि बैटलफील्ड से, उपरतम मतलब कि भाग गए या फिर चले गए या फिर छोड़ दिया, मन्स्यन्ते यानी कि मानेंगे। कौन मानेंगे? आपको महारथाः त्वाम महारथाः मन्स्यन्ते, मन्स्यन्ते मतलब सोचेंगे आपके बारे में, ऐसा विचार करेंगे। येषां च त्वं बहुमतो, येषां मतलब जिनके तुम बहुत ही प्रिय हो, जो आपको बहुत बड़ा मानते हैं, उन्हीं के मन में भूत्वा यास्यसि लाघवम, उन्हीं के मन में लाघवम यानी कि उन्हीं के मन में आपके बारे में नीचा विचार आएगा। इस तरह से भगवान स्पष्टीकरण देते हैं इस श्लोक में। तो ये श्लोक का हमने आज का पठन यहाँ समाप्त करते हैं और एक श्लोक आज लेंगे और कल आखिरी श्लोक लेंगे। तो कल ये वर्ग समाप्त होगा। तो आज का ये श्लोक आपको समझा होगा और अगला श्लोक जो है फिर से अर्चना उसकी संथा जो है वो आपको देगी। आप उसके पीछे दोहराइए और उसके बाद हम लोग उसकी चर्चा और उसका शब्दशः अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे। जी, ये जो श्लोक है, पहला जो हमने किया था वो दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक है और उसके बाद 2 श्लोक छोड़ के ये दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। तो आइए हम श्लोक पठन करते हैं। उमा जी आप हैं लाइन पे? हाँ जी। जी। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जया जयौ, लाभालाभौ जया जयौ, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जया जयौ, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि,
नैवं पापमवाप्स्यसि। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। पूरा श्लोक करेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, यस। हाँ, तो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। पहला श्लोक जो था वो ज़्यादातर इसके लिए एक बैकग्राउंड हम तैयार कर रहे थे, इस चर्चा के लिए एक विशिष्ट परिस्थिति तैयार कर रहे थे। जो अर्जुन की स्थिति में जाएगा उसी को भगवद गीता समझ में आएगी, ऐसे कहीं जो महापुरुष हैं वो कहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था। तो हमारे मन में दूसरा विचार यह आया, देन हाउ डू आई ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड। इस विश्व में मुझे रहना तो है, इस विश्व में मुझे काम तो करना है, इस संसार से मैं भाग तो नहीं पाऊंगा, वैराग्य के नाम पर मैं चला जा तो नहीं पाऊंगा। मुझे तो अपना युद्ध करना है, मुझे तो संसार में रहना है और जो भगवान ने कहा हुआ क्रम है उसको फॉलो करना है। एक जगह पर भगवान ऐसे भी कहते हैं, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोत्तिष्ठ कामधुक्। ये जो संसार है, ये जो दाम्पत्य जीवन है, ये जो सहवास है, वो तुझे करना ही है, तुझे प्रजा का निर्माण करना ही है। परंतु ये करते वक्त तुझे ये लक्ष्य में रखना है कि ये जो निर्माण तू कर रहा है, ये जो काम तू कर रहा है, वह सहयज्ञ है, वह यज्ञ के साथ तू कर रहा है, वो यज्ञीय भावना से तू कर रहा है। तो इसको समझना बहुत ही महत्व का है कि संसार में जीवन जीते वक्त सभी लोग सामान्य दिखते हैं, सभी लोग एक समान दिखते हैं, परंतु अंदर की भावनाएं सबकी भिन्न भिन्न है। जैसे हम लोग देखेंगे तो दोनों के सामने एक ही परिस्थिति होते वक्त भी दोनों की भावनाएं अलग अलग होती है। जैसे एक 10 किलो का पत्थर आपके हाथ में दे दे और आपको कहे कि आधा किलोमीटर चल के आइए, तो आप श्रांत हो जाएंगे, आप बिल्कुल थक जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आपको श्रांति लगेगी। परंतु आपके हाथ में एक सुंदर बच्चा 10 किलो का हम दे दे और कहे कि ये जो सुंदर बच्चा है उसको आप जरा इस उद्यान में घुमा कर लाइए, तो आप आनंद से उसके साथ खेलते खेलते 1 घंटा तक उसको घुमाएंगे। आधे किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी उसको घुमाएंगे और आपको बिल्कुल श्रांति का अनुभव नहीं होगा। दोनों ही परिस्थितियों में 10 किलो वजन आपके हाथ में है, परंतु पहली परिस्थिति में आप थक जाते हैं, श्रांत हो जाते हैं, और दूसरी परिस्थिति में आप आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या भेद है, इसके बारे में जब हम सोचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि जीवन में जीते वक्त दोनों सिर्फ उसके हाथ में क्या है उसके ऊपर निर्भर है, कितना उसका वजन है उसके ऊपर निर्भर नहीं है। तो जीवन जो है वो जीते वक्त हमारे अंदर हम क्या कर रहे हैं उसकी स्पष्टता हो और उसका ध्येय हमारे साथ स्पष्ट हो, तो हमको उसका भेद समझ में आएगा। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के मन में भिन्न भिन्न विचार होते हैं और विचार ही मनुष्य को थकाते हैं, ना कि वह वजन या वह जो भारी वस्तु है वह मनुष्य को थकान नहीं देती है। यह इस बात से स्पष्ट होता है। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि जब आप काम करोगे, जब अर्जुन आप युद्ध करोगे, जब आप संसार में रहोगे, तब आप किस तरह से रहना चाहिए। तो वह कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और सुख दुख
उसके बाद लाभ अलाभ। देखिए इसमें संस्कृत बहुत महत्व का है। सुख का विरुद्ध शब्द जो है, विरोधी शब्द जो है वह दुख है, और लाभ का विरोधी शब्द जो है वह अलाभ है। और ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा। हम लोग थोड़ा अन्वय देख लेते हैं। जय और अजय, जया जयौ, लाभा लाभौ। जय और जय का ऑपोजिट अजय, लाभ का ऑपोजिट अलाभ। अब देखिए, हम अगर प्रश्न पूछेंगे व्हाइट का ऑपोजिट क्या है, तो लोग कहेंगे ब्लैक है। ये सही उत्तर है या गलत उत्तर है? संस्कृत की दृष्टि से ये उत्तर गलत है। संस्कृत की दृष्टि से श्वेत का जो ऑपोजिट है वो अश्वेत है। जो श्वेत नहीं है वो जो है वो अश्वेत है। तो जरूरी नहीं है कि व्हाइट का ऑपोजिट ब्लैक ही होना चाहिए, परंतु ये हमारे मन की भावना है। परंतु हम संस्कृत जब देखते हैं, जब हम न्याय को समझते हैं, तब हमको समझ में आता है कि अंधकार का ऑपोजिट प्रकाश है या नहीं है। अंधकार का ऑपोजिट अंधकार ना रहना है। जो प्रकाश हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रकाश का ऑपोजिट अंधकार है क्या? तो इस तरह के कई बहुत ही बढ़िया बातें हमको समझ में आती है संस्कृत को पढ़ने के बाद। तो जय अजय, लाभ अलाभ, और दोनों साथ में होते हैं तो जया जयौ और लाभा लाभौ। और सुख दुखे, सुख और दुख ये दोनों साथ में होंगे तो सुख दुखे। तो ये तीनों समय कृत्वा, जय और अजय को समान रखते हुए, लाभ और अलाभ को समान रखते हुए, सुख और दुख को समान रखते हुए, ये सब को तुमको समान रखते हुए युद्ध करना है। कल कोई पूछ रहा था योग योग कर्मसु कौशलम, ये योग की व्याख्या जो भगवत गीता में है उसका क्या अर्थ है? तो भगवत गीता में योग की एक व्याख्या और भी है। एक ये है योग कर्मसु कौशलम, और दूसरी जो व्याख्या भगवत गीता में उपलब्ध है योग के विषय में वो यह है समत्वम योग उच्यते। योग जो है वो समत्व में है। समत्व मतलब संतुलन में है। योग जो है वो इस बाजू या उस बाजू झुकने में नहीं है। अगर हम देखें तो बहुत ही किसी को अच्छा लगता है ठंडा रहना और किसी को अच्छा लगता है बहुत गर्म रहना। तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो भी उसमें गर्मी का अनुभव होता है, और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें ठंडी का अनुभव होता है। तो ये दोनों जो बातें हैं वो एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। तो इन दोनों बाजुओं को हमको समान रखना है, इन जय और अजय को समान रखना है। ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हमारे मन में जय के बारे में अहंकार हो जाता है और अजय के बारे में हमारे मन में खेद हो जाता है। इतना खेद हो जाता है कि कुछ लोगों को, अभी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में कोरोना के टेस्टिंग के लिए रखा था तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, बिकॉज वो इतने डरे हुए थे कि अगर ये पता चला कि इनके अंदर में ये वायरस है तो क्या होगा। तो उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का अजय यानी कि हारने का भय था। आज की एजुकेशन सिस्टम या आज की शिक्षा प्रणाली में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें मनुष्य को सिर्फ जय, जो जीत रहे हैं उनके लिए ही स्थान है, जो हार रहे हैं उनके लिए स्थान नहीं है। परंतु हम दूसरी तरह देखें तो हर एक मनुष्य जो मैथमेटिक्स में अच्छा है वही साइंस में अच्छा होगा, वही इंग्लिश में अच्छा होगा, ऐसी जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति इंग्लिश में विशिष्ट अच्छा हो सकता है परंतु उसको साइंस पसंद नहीं होगा, तो उसका विकास आज की एजुकेशन सिस्टम में मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत हमारे अंदर में जो है वो विक्ट्री का नशा भर दिया है, और अजय यानी कि ये जिसको हार कहते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा दहशत भर दी है। इसकी वजह से हमारा जीवन जो है वह बहुत ही डावाडोल हो चुका है।
wherein we are always worried कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, अगर हम नहीं सक्सेसफुल हुए तो क्या होगा। मैं अभी एक मैनेजमेंट किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है द लीन स्टार्टअप्स बाय एरिक रीस। वह कहते हैं कि हारना कोई बुरी बात नहीं है, अगर मनुष्य हारे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जितने लोगों को हमने सक्सेसफुल या हम उसको सफल जिसको कह सकते हैं उनको देखते हैं तो उनके जीवन में कहीं हार के प्रसंग होते हैं। अब्राहम लिंकन जो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए, ऐसे कहा जाता है कि उस अमेरिकन इलेक्शन के पहले कई बार वह हारे थे। सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं, अपने जीवन में भी उनको कई जगह पर अपनी हार का सामना करना पड़ा था। अगर उस हार को देखते हुए अगर वह निर्णय ले लेते कि मैं इलेक्शन में खड़ा ही नहीं रहूंगा क्योंकि मैं तो हर जगह पर हारता हूं, तो उनका जीवन खत्म हो जाता और वो कभी अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर अपने प्रेसिडेंट नहीं बन पाते, राष्ट्रपति नहीं बन पाते। तो इस तरह से हम कई लोगों के बारे में चिंतन कर सकते हैं जो हार के बाद ही जीते हैं, परंतु उनको हार को सहने की आदत है, इसीलिए वह जीत की तरफ आगे बढ़ पाए हैं। हम अगर देखेंगे तो कई लोगों के जीवन में ऐसे कई घटनाएं हैं जहाँ पे उन्होंने कई जगहों पर हार मानी है। हम किसी भी महापुरुष का चरित्र देखेंगे, गांधी जी का चरित्र भी हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि वह कई जगहों पर हारे हैं, कई जगहों पर उनको तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, परंतु वह उस तकलीफ में सम थे, इसीलिए वह जीत को सामने जा सके, वह सफलता के सामने जा सके। अगर वह तभी निर्णय ले लेते कि मैं तो हारने वालों में से हूँ, मुझे जीत कैसे मिलेगी, तो वह आगे की लड़ाई लड़ते ही नहीं। यू नीड टू विन दी वॉर। छोटी छोटी जो बैटल है उसमें हार गए तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से विचार करना बहुत ही महत्व का है। परंतु एरिक रीस और एक बढ़िया बात बोलते हैं कि हारते वक्त मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि हर हार में मैंने नया क्या सीखा, तो उसको रोज हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 10 बार हारेगा तो 10 नई चीजें सीखेगा। तो हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम में या अपने बच्चों के साथ यह प्रयोग करके देखना चाहिए कि उनको कई ऐसी बातों में जोड़ना चाहिए जहाँ पे वह हारे परंतु उसमें से कुछ नई बात वह सीखें, तो उनका जीवन धन्य हो सकता है। यह मैं अभी अध्यात्म से थोड़ा बाहर आकर के कुछ प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ क्योंकि जीवन में ये डे टू डे जरूरी है, डे टू डे ये जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है वो हार से भागने के लिए जीत से भाग रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये तो हार से भाग रहा है, he doesn't want to be unsuccessful, but the problem is he cannot be successful unless he takes the challenge, and he is not ready to take the challenge because he is worried about the defeat. उसको डर है कि मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, लोग नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा। हमने भगवत गीता का वर्ग शुरू किया तो शनिवार को शाम को हमको विचार आया कि ये करना है, तो मैंने 2-3 अपने मित्रों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं लोग जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो मैंने बोला हम लोग 5 लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या है। तो इस तरह से विचार करना बहुत ही आवश्यक है कि what worst can happen if this doesn't go right। अगर ये सही नहीं हुआ तो बुरे में बुरा क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। हमको तो भगवत गीता पढ़नी है और 30 लोग जुड़ेंगे तो बढ़िया है, नहीं जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से विचार करना, ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और आज के बच्चों में, आज की पीढ़ी में ये एटीट्यूड मिसिंग है। उनको इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है और उनको कहा जाता है बेटा अभी तुमको जीतना ही है, हारना इज नॉट द चॉइस दैट यू हैव, एंड दैट बिकम्स अ बिग हिंड्रेंस फॉर हिम टू प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट द डिफीट when he wants to do anything else। उसको कुछ भी करना है तो उसको डिफीट यानी कि हार का बहुत डर लगता है।
तो इस तरह का डर जो है वो हमको अपने बच्चों में से निकाल देना चाहिए, अपने जीवन में से निकाल देना चाहिए। हार का कोई डर नहीं है। हर हार हमारे लिए एक नया शिक्षण लेकर के आती है। उस शिक्षण को पाना ये बहुत ही आवश्यक है। अगर हम रोज कुछ ऐसा शिक्षण पा सके तो रोज हारने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को हमने कहा था कि आप भगवत गीता के श्लोक भेजिए, हम एक विजेता चुनेंगे हर गण में से, लेकिन लोग श्लोक नहीं भेजते क्योंकि उनको डर है कि शायद उनकी गलती होगी तो क्या होगा। तो क्या होगा, शिक्षक आकर के आपको उसमें जो परिवर्तन है वो बताएगा, उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे मन में ये भय जो है अजय का, हार का, वह बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है हमारे विकास के लिए, हमारे उड़ान के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। एक बहुत ही बढ़िया किताब जो मेरे मन में आती है जब मैं इस विषय को लेता हूँ वह है जो आ, आ, जो मिस्टर बाथ करके एक बहुत बड़े चिंतक हुए, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको उन्होंने और जिसको अपने विंग्स ऑफ फायर में अपने अब्दुल कलाम जी भी जिसको कोट करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे मन में जो भय है उसको निकालने के लिए ये किताब पढ़नी चाहिए, जिसको जॉनथन लिविंगस्टन सीगल ऐसा नाम दिया गया है। ये विश्व की कई भाषाओं में इस किताब का ट्रांसलेशन हुआ है। ये छोटी सी किताब है, लगभग 50 पन्नों की किताब होगी, जिसमें एक पक्षी की आत्मकथा है जो निर्णय करता है कि मुझे मेरे गढ़ से बाहर निकलना है, मुझे सामान्य जीवन नहीं जीना है। अगर आपने देखा होगा तो जो समुद्र के इर्द गिर्द घूमने वाले छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनको सीगल कहा जाता है, और उन सीगल्स में से एक सीगल ऐसा निर्णय करता है कि मुझे सीगल नहीं रहना है, मुझे सब सीगलों के ऊपर जाना है। और उसकी बहुत ही हंसी मजाक होती है उनके ग्रुप में, सीगल्स के ग्रुप में। उसको कई लोग आकर के कहते हैं कि तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, कृपया इस आशा को छोड़ दो। उसको कहीं चोटें लगती है अपने जीवन में इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। सभी चोटों को खाते हुए भी वह सीगल निर्णय लेता है कि मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा, और वह सच्ची में परिवर्तन करके दिखाता है। वह सब सीगल से ज्यादा ऊंचा उड़ता है और वह सीगल से ईगल बन जाता है। ये बहुत ही विशिष्ट कथा जो है वो कई लोगों के जीवन में परिणाम छोड़ करके गई है। अगर समय हो तो जरूर इस किताब को आप पढ़िए और आपको कुछ नया मार्ग, कुछ नई दिशा मिलेगी। तो इस तरह से हमारे मन में इस तरह के कई विचार जो है वह चलते रहते हैं। तो हम देखेंगे दो भाग है इसके, एक है जो जय और अजय ये वाला भाग है, दूसरा जो भाग है वो ये है कि लाभ और अलाभ। तो जय का भी सिमिलर है, जैसे अजय है वैसे ही जय के बारे में भी चिंतन करना चाहिए। जय जो है वह भी परमानेंट नहीं है, कोई भी विक्ट्री परमानेंट नहीं है। कई बार मनुष्य एक लेवल पे जा करके कंफर्ट जोन में चला जाता है, उस विक्ट्री को गाते 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 उसकी गाथा बताते बताते वह आगे का विजय पाने में बढ़ नहीं पाता है। तो जय उसके जीवन में जो है वो अहंकार का स्थान ले लेता है, तो उसको उस जय को भी छोड़ना होगा। जब वह अजय को छोड़ता है तो उसको जय को भी छोड़ना है। लाभ को छोड़ता है तो उसको अलाभ को भी छोड़ना है। लाभ मतलब कि कुछ प्राप्ति, और अलाभ मतलब कुछ चीज की अप्राप्ति। इस दोनों बातों को, लाभ से उसको अहंकार नहीं करना है और अलाभ से उसको भागना नहीं है। लाभ और अलाभ ये एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। जब हमको अलाभ होगा तभी लाभ होना है, सिर्फ हमको थोड़ा रुकने की आवश्यकता है। तो यह जीवन में बदलाव हमको लाना है। तीसरा जो है वो सुख दुख, सुख और दुख ये दोनों भी एक ही सिक्के की दो पहलू हैं।
अगर हम देखेंगे तो एक पहलू जो है वो हमको कहता है कि हमारे अंदर सुख है, दूसरा पहलू जो हमको कहता है वो हमारे अंदर दुख है। जब हम रात को, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि जब हम एयर कंडीशनर शुरू करते हैं तो हमको सुख लगता है, इन थोड़ी देर उसको चलने के बाद हमको दुख लगने लगता है, हमको लगता है कि थोड़ा इसको स्लो करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। तो जीवन में इस तरह से शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः, शीत और उष्ण ये दोनों भावनाएं जो है वो बहुत ही टेम्पररी है, और इन दोनों को भी लाभ अलाभ, जय अजय और सुख दुख को समान देखते हुए हमको जीवन जीना पड़ेगा। अगर हम सुख से बहुत ही ऊपर चले गए, आज मैं ऊपर आसमां है नीचे, ऐसा हमारे अंदर भावना आई, और दुख से हम बहुत गिर गए, बहुत ही निराश हो गए, न्यूनगंड के शिकार बन गए, तो भी हमारे जीवन में हम प्रगति नहीं पा सकते हैं। तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व, हमको युद्ध में जुड़ना है। हमको ये तीनों चीजों को छोड़ते हुए भी संसार में सतत रहना है, और रहते हुए भी हमको आनंद से रहना है, और युद्ध में जुड़ना है, 100% एफर्ट करना है, 100% फोकस लगाना है, और करते वक्त हमको नैवम पापम अवाप्स्यसि, अगर हम लोग ये तीनों बातों को, सुख दुख को समान देखे, लाभ अलाभ को समान देखे, जय और अजय को समान देखे, और फिर अगर हम 100% फोकस से युद्ध करें तो हमारा मन पूर्ण स्थिरता से काम करेगा, और हमको पाप लगेगा नहीं, हमको कुछ विकृति स्पर्श नहीं करेगी, हम बहुत ही सरस और अच्छा जीवन जिएंगे, और हमको आखिर में उसका आनंद रहेगा, और हमको कुछ भी बुराई या पाप उस ऐसे जीवन में स्पर्श नहीं करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा संदेश गीता का है। कुछ लोगों को अगर परीक्षा में जाना है और उनको उस बड़ी परीक्षा में विजय पाना है, तो उनको इस श्लोक को दोहरा करके जाना चाहिए। तो ये श्लोक उनके लिए बहुत ही बड़ा काम करेगा, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो या अपनी काम धंधे की परीक्षा हो या किसी भी चीज की परीक्षा हो, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि, इतना हमने बता दिया तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय शांतिमय होगा, और हम बहुत विकास पाएंगे, परंतु हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आएगा, हमारे अंदर कोई दुर्भावना का वास नहीं होगा, और हम सुंदर जीवन साथ में जी पाएंगे। तो इस तरह से ये विचार कुछ आज के विषय में रहे हैं। कल हमारा आखिरी दिन है, कल 18वें अध्याय का आखिरी एक श्लोक लेकर के हम इस सत्र को पूर्ण करेंगे। कल शायद हमको 10-15 मिनट ज्यादा लग सकते हैं, तो कल 6:30 की जगह 6:45 तक हमारी रहने की हम तैयारी रखेंगे, और कल इस विषय को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब विषय जैसे हम कल से ही देख रहे हैं काफी गहन भी होता जा रहा है, और आज का जो संदेश है कि प्रैक्टिकली गीता को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, तो वो भी काफी मार्गदर्शक रहेगा हम सबके लिए। अब सत्र के अंत में हम काफी सारे प्रश्न भी दिख रहे हैं, तो उनके भी उत्तर देंगे। उसके पहले हम दोनों श्लोकों की एक बार संध्या भी लेते हैं। उमा जी, आप हैं लाइन पे? हाँ जी। जी। भयाद्रणादुपरतम भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। सुखदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। धन्यवाद उमा जी। मितेश जी से निवेदन है कि प्रथम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्या हम उनको माइक दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कुछ अच्छा इसके मुझे लग रहा है कि अपने पास अभी सिर्फ इस सत्र के लिए 3 मिनट है, तो एक ही प्रश्न का या दो ही प्रश्न का उत्तर हम देंगे। उसके बाद हम शांति मंत्र करेंगे। उसके बाद जिनको रुक करके कोई प्रश्न पूछने या मनोगत व्यक्त करना है वह कर सकते हैं, जिनको जाना है वह जा सकते हैं। तो प्रथम का प्रश्न के पहले 3 प्रश्न आए हैं। एक किसी ने मैथिली ने पूछा है कि इस किताब का नाम क्या है, उस बुक का नाम क्या है। तो मैथिली उस बुक का नाम जो है वो जॉनथन लिविंगस्टन सीगल इस तरह का है। बहुत ही पुरानी बुक है, बहुत ही पुरानी किताब है, परंतु उसमें बहुत अच्छे लाइफ के लेसन्स हैं। अगर आपको समय है तो जरूर पढ़िए। और बहुत छोटी सी किताब है, लगभग 30-40 पेज की या 50 पेज की किताब होगी, तो जरूर से पढ़िए दोस्तों। मैंने आपको चैट बॉक्स में भी उसका रिप्लाई लिख करके भेज दिया है। किसी को अगर मैं ये नॉर्मल चैट में भी इसको लिख करके भेज देता हूँ ताकि सबको वो नाम मिल जाए। जी, और काफी सारे संदेश भी आ रहे हैं कि कल ये सत्र का समापन होने जा रहा है, तो आगे हम कैसे टच में रहेंगे या फिर शुरू रखना है हमको। ये अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, तो उस विषय में हम जरूर विचार करेंगे। और कल आपके सामने जो भी प्रस्ताव है या जो भी हमारे पास पर्याय है वो रखेंगे। मैं प्रथम को लाइन पर ले रहा हूँ। जी, हाँ प्रथम, बताइए अपना सवाल क्या है आपका। सर, आपने बताया था कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन को पहले अनसक्सेसफुल का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये नेसेसरी है कि सक्सेस पाने के लिए अनसक्सेसफुल पाना पड़ता है? हाँ, जिसको सक्सेस चाहिए जीवन में, बड़ी सक्सेस चाहिए, उसको तैयारी रखनी पड़ती है कि सक्सेस हो या ना हो वह आगे बढ़ेगा। तो रेडी टू फेस फेलियर इज एन एटीट्यूड। वो एटीट्यूड अपने अंदर होना चाहिए, तो हम कहीं विषय कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि उस बात में हम हारेंगे ही, परंतु वह एटीट्यूड नहीं होगा तो हम जीवन में बड़ी ऊंचाइयां चढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो अनसक्सेसफुल के समान दिखाई देता है, परंतु वह निर्णय कर ले कि यह अंतिम छोर है, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई कैन बी अनसक्सेसफुल एट दैट लेवल। तो वह कुछ बड़ी बड़ी बातों को अपने जीवन में मिस कर देगा, उससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें छूट जाएंगी। तो ये जो डर अनसक्सेस या फेलियर का है वह मनुष्य को जीवन से निकाल देना चाहिए और उसको तैयार होना चाहिए फेलियर को गले लगाने के लिए। अगर वह तैयारी उसके अंदर नहीं है तो वो नेचुरली अनसक्सेसफुल हो जाएगा। या कोई छोटे विश्व में, अपने छोटे एरिया में, जिसको कहते हैं कि अपने ही पुल की छोटी मछली की तरह वह सक्सेसफुल रहेगा, परंतु वो छोटी सी बातों में ही सक्सेसफुल रहेगा। So it is better to be unsatisfied Socrates than to be a satisfied pig. ऐसे एक चिंतक ने कहा है। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं छोटे से सक्सेस को लेकर के। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वह जिगर नहीं है, वह हार्ट नहीं है टू फेस दी फेलियर। तो फेसिंग द फेलियर इज एन एटीट्यूड एंड द रेडीनेस टू फेस फेलियर is one of the virtues which is required to be successful. Is it clear? Yes. मुझे लगता है सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे चुके हैं। और तो किसी आज को अगर पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हम शांति मंत्र करेंगे, तब जी, तक अगर किसी को प्रश्न है तो वह हैंड रेज करेंगे।
नहीं तो हम इस सत्र को आज विराम दें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।